हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था प्रोनाउन के पहले 5 भागों के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे आखिरी 5 भागों के बारे में, यानी कुल प्रोनाउन 10 होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं बोर्ड पे लिखी हुई है 6 से लेकर 10 नंबर तक के प्रोनाउन के नाम। पहला जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा यानी 8वां नंबर जो नाम है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। 9 नंबर का जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 10वां नंबर जो हमारा नाम है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए पहला का देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित या अनजान व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है या उसके बदलों में प्रयोग किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग, जैसे एनीवन यानी कोई। जब हम किसी को कुछ कहना होता है, हमें पता नहीं होता है किसी ने मेरा सामान लिया है, या किसी का नाम हमें नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि किसी ने या कोई मेरा सामान ले गया। तो एनीवन, समवन भी लगता है, समबडी भी लगता है, एनीबडी का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एवरीथिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, समथिंग, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, नन। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम में आते हैं और वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहा जाता है। 7वां नाम में आते हैं हम लोग। हमारा 7वां जो नाम है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरणवाचक। वह सर्वनाम जो बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता हूँ, उसे हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे इच, आइदर, नाइदर। इच का इस्तेमाल हम लोग पता है, इसमें एक और होता है एवरी। इसका इस्तेमाल हमें पता है कैसे करते हैं, देख सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टैलेंट। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, और प्रत्येक छात्रों के बारे में बताने के लिए यहाँ पे इच का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैज का देख सकते हैं प्रयोग किया गया है, क्योंकि इच सामने यहाँ पर है, उसी के लिए हैज का इस्तेमाल किया गया है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रत्येक छात्र, जितने भी छात्र हैं उसमें से प्रत्येक छात्र का अपना टैलेंट है, प्रतिभा है, गुण है, उसे दिखाने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ द रोड्स इज गुड फॉर यू। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे सड़क हैं, उसमें से किसी एक सड़क को चुनने के लिए आइदर का इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी सड़क, सड़कों में से कोई भी सड़क आपके लिए ठीक है, आप उसमें से जा सकते हैं। neither of the
बुक्स इज अवेलेबल। इसमें देख सकते हैं कि बोला गया कि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों में से कोई भी किताब जो है वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ये किसी भी दुकान में हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं कि किसी भी तरह किताब यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो जब इंग्लिश में वो बोलेगा तो नाइदर ऑफ द बुक्स इज़ अवेलेबल। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। हमारा अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, इसका हिंदी हम लोगों ने अभी लिखा पारस्परिक, यानी वह सर्वनाम जो दो लोगों के बीच में परस्पर संबंध को बताता हो, एक दूसरे के संबंध को बताता हो, उसे हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ज़्यादा आपका नहीं है, आप देख सकते हैं ईच अदर, इसका हिंदी होता है एक दूसरे, या वन अनदर, एक दूसरे। अगर इसे हम वाक्य में देखें तो वी शुड लव ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। वी should not fight against one another। हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल के लिए सिर्फ दो ही प्रोनाउन हमारे सामने हैं, एक ईच अदर है, एक वन अनदर है। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रोनाउन की तरफ। हमारा 9 नंबर प्रोनाउन है रिलेटिव। इसका हिंदी हम लोगों ने देखा संबंधवाचक। रिलेटिव में देखते हैं हम लोग कि ज़्यादातर जितने भी WH फैमिली यानी WH वर्ड्स के जितने भी शब्द होते हैं इसमें आते हैं, और दैट का भी इस्तेमाल इसमें देखा जाता है। तो जब भी WH वर्ड्स या दैट जो है, तो जब भी WH वर्ड्स किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाए और उसके अंत में फुल स्टॉप हो, पूर्ण विराम हो, तो वो WH वर्ड जो होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर I know the boy who is standing there। देख सकते हैं कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा WH वर्ड जो है इसे WH फैमिली कहते हैं, WH फैमिली, या इसे WH वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो सभी WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब देखेंगे कि WH वर्ड्स दिया रहे किसी भी वाक्य में और उसके अंत में फुल स्टॉप हो, पूर्ण विराम हो, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह I know that you are good at heart। मैं जानता हूँ कि आप दिल से अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो दैट है
वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जितने भी WH वर्ड्स मैंने अभी बताया कि जितने भी WH वर्ड्स या WH फैमिली जो होती हैं वो अगर किसी वाक्य में हैं और उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस WH वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे हु आर यू क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हैं WH वर्ड से स्टार्ट है, या अगर मिडिल में भी होगा तो अंत में देखेंगे कि वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है। तो यहाँ देख सकते हैं हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यानी ये जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर देख सकते हैं हम व्हाट है और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा प्रोनाउन के आखिरी 5 भागों के बारे में। अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के भागों के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेगी। जय हिंद।